हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। चलिए शुरू करते हैं। एल्कोहल का सिंबल होता है OH। इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स होता है ऑल। इफ वी हैव मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप इन अ सेम कंपाउंड, जैसे मैं एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन हटाकर एक OH ले लेती हूँ। OH एंड यहाँ पर इससे अल्कोहल से हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर का कोई ग्रुप हम ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लेती हूँ। तो अब देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो दो फंक्शनल ग्रुप मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। और जब हम प्रायोरिटी देखते हैं तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे नहीं पर अल्कोहल से तो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड CHO ग्रुप काम करेगा एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। एंड यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि ये प्रायोरिटी में एल्डिहाइड से नीचे आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रीफिक्स हम तब लगाते हैं व्हेन वी हैव मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप एंड उसमें से जो एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है उसे हम हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हैं और हमेशा हम उसे सफिक्स में लिखेंगे। एंड जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में अल्कोहल लीस्ट प्रायोरिटी पर है, तो हम इसे प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखेंगे। इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी। और जब हमारे पास अल्कोहल एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप काम करता है तो हम उसके लिए सफिक्स लगाते हैं ऑल। चलिए जनरल रूल को रिवाइज कर लेते हैं। IUPAC रूल्स क्या कहते हैं? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि आज के लेक्चर से हमने हमारे कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया है और आज का हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH। तो हमें कार्बन कार्बन चेन में OH ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना होता है। अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं तो हमें सारे डबल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड करना होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हमें उन ट्रिपल बॉन्ड्स को भी ट्रिपल बॉन्ड को भी हमें मेन चेन में इंक्लूड करते हुए चलना होता है। और सबसे आखिरी में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, तो ये तो था ऑर्डर कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को हमारी मेन चेन में इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड रूल कहता है नंबरिंग द कार्बन चेन। हमें कार्बन चेन को नंबरिंग करनी होती है और नंबर हम हमेशा वहीं से करेंगे जहां से हमें OH ग्रुप पास में मिले। तो इसका भी ऑर्डर यही हो जाएगा कि हम पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, देन डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को हम चेक करते हैं। तो चूंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड कंपाउंड भी है तो भी हम नंबरिंग OH को देखते हुए करेंगे जहां से भी हमें OH पास पड़ता है। थर्ड रूल इंडिकेट द पोजिशन ऑफ OH। हमें OH की पोजीशन को भी मेंशन करना होता है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स के पोजीशन को मेंशन करते हुए ही कंपाउंड की नेमिंग करनी होती है। तो यहाँ पर इसके लिए सफिक्स हो जाएगा
ऑल, जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। एंड देन नेम द सब्सटीट्यूएंट इफ एनी इंक्लूडिंग देयर पोजीशन। तो ये सारे रूल्स हमारे पहले के ही रूल थे, बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जो नंबर हम करेंगे चेन को वो हम ओ OH को देखते हुए करेंगे, जहाँ से भी हमें ओ OH लोएस्ट लोकेंट पोजीशन पर दिख जाए। चलिए जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले नेमिंग करते समय प्रीफिक्स ऐड करने होते हैं या प्रीफिक्स की नेमिंग करनी होती है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री में हमारे सब्सटीट्यूएंट और ब्रांचेस इंक्लूड होती है एंड 2 डिग्री में हमारे पास साइक्लो बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं। प्रीफिक्स की नेमिंग करने के बाद हमें वर्ड रूट देखना होता है, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होती है। देन लास्ट में हम सफिक्स की नेमिंग करते हैं। सफिक्स भी दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री में हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इंक्लूड होता है। अगर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो तो हम एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो इन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में आइन सफिक्स यूज करते हैं। इनकी भी पोजीशन हमें मेंशन करनी होती है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स की पोजीशन हमेशा ही मेंशन हम करते हैं। 2 डिग्री सफिक्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं और आज हम OH के बारे में, एल्कोहल्स के बारे में नंबरिंग करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन की चेन है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर मैं 4 हाइड्रोजन से मैं इसे सेटिस्फाई कर देती हूँ इसकी वैलेंसी। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और इसकी जगह पर एक OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूं, यहाँ पे मैं इसे प्लस साइन के थ्रू बताऊंगी, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। सपोज मैंने ये वाला H रिमूव करके यहाँ पर इसकी जगह OH ग्रुप लगाया है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि H एंड OH बोथ आर मोनोवैलेंट कंपाउंड्स। इसीलिए मैंने एक हाइड्रोजन को जब रिमूव किया है तो एक ही OH ग्रुप से सब्सटीट्यूट यहाँ पे करवाया है। तो इस तरह से हम एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए, तो इस कंपाउंड का नाम करते हैं, ये CH4। CH4 इज मीथेन एंड दिस, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो 1 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है मैथ। सारे सिंगल बॉन्डेड है तो मिथेन, एन एंड फर्स्ट कार्बन पर ही OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मिथेन 1 अल सॉरी ऑल, एल्कोहल के लिए सफिक्स ऑल यूज होता है, तो मैं इसे मिथेन 1 ऑल कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान देंगे कि मिथेन का E एंड O जो कॉन्जिक्यूटिव वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ से E को रिमूव करते हुए इसे लिखूंगी मिथेनल।
सॉरी सॉरी, मिथेनॉल। स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि लिखते वक्त और साथ में बोलते वक्त फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये हो जाएगा मिथेनल। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हो गया आपका, एक कार्बन के लिए मिथेन, मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन से मैं ई हटा दूंगी, एंड देन ऑल, मिथेनॉल। तो ये कंपाउंड हो गया मिथेनॉल। नेक्स्ट, 1 and 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमारा हो जाता है एथ, सारे ही सिंगल बॉन्डेड है, तो एन, अगेन एन से मैं ई नहीं लिखूंगी, एक्चुअली इसको लिखकर हम मिटा देते हैं, तो आप ये बार बार याद रख पाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पर ही OH ग्रुप है, तो मिथेन 1 ऑल, सॉरी इथेनॉल। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा इथेनॉल। फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करना जरूरी यहाँ पे हम नहीं समझते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए OH इस कार्बन पर है, और अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो भी मुझे सेकंड पोजीशन पर दिख रहा है, और राइट साइड से नंबरिंग करने पर भी मुझे सेकंड पोजीशन पे ही दिख रहा है। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकती हूँ इसकी। तो यहाँ से मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 एंड 3। 3 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड हो जाता है प्रोप, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, सारे ही सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, तो एन, प्रोपेन, एंड सेकंड पोजीशन पर ऑल है, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अब यहाँ पर भी हम एन से ई को रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड प्रोपेन 2 ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो मुझे अल्कोहल सेकंड पोजीशन पर दिख रहा है, और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो ये मुझे थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है। तो जहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखने को मिल जाए हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग, लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग इसकी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से सेकंड पोजीशन पर दिख रहा है। तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इज ब्यूट, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन, सेकेंड पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये रहा हमारा कंपाउंड का नेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर OH हमें फर्स्ट पोजीशन पर ही दिख रहा है, तो नंबरिंग भी हम उसकी यहीं से करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 कार्बन के लिए अगेन रूट वर्ड हो जाएगा हमारा ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्यूट, सॉरी, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो एन, ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेनॉल, इसको हम सीधा सिंपल ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं।
ब्यूटेन से ए को हम ई को हम रिमूव कर देंगे। ब्यूटेन 1 ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने लिखा है कि हम किस तरह से एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक OH ग्रुप को यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या हो जाता है। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH। और जब यहाँ पर किसी भी एल्केल चेन में या एल्केन की चेन में एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम उसको मोनोहाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट हमने किया है तो बाय, और अगर 3 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सी। और इसी तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हम कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे फॉर द मोनोहाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। मोनोहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। देखिए इस कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है एंड फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पर हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे कि जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े हम नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो देखिए फ्रॉम द राइट साइड हमको यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर दिख रहा है तो नंबरिंग भी हम इधर से ही करेंगे। तो हमने नंबरिंग कर दी है। 5 कार्बन की चेन के लिए हमारे पास वर्ड रूट हो जाता है पेंट। क्योंकि यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो अभी हमने उसकी नेमिंग नहीं की है, तो ये हो जाएगा पेंट। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी दिखाएंगे जो कि है 3rd कार्बन पर। तो पेंट 3 इन, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन हो जाता है, तो पेंट 3 इन एंड सेकंड पोजीशन पर ऑल है तो 2 ऑल। ये रहा हमारा कंपाउंड का नेम। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव वोवेल्स साथ में नहीं आएंगे तो हम यहाँ से इन से ई को रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हमें फर्स्ट पोजीशन पर दिख रहा है फ्रॉम द राइट साइड, तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, तो 5 कार्बन के लिए अगेन रूट वर्ड पेंट एंड थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इन एंड फर्स्ट पोजीशन पर ऑल है तो 1 ऑल। अच्छा कंपाउंड नंबर 6 एंड 7 दीज कंपाउंड्स आर, देखिए यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। दोनों में आप देख पा रहे हैं कि पेंट 3 इन तो कॉमन है, बस देयर इज डिफरेंट ऑन देयर पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप पोजीशन हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो जब भी इस तरह से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है तो इसे हम पोजीशन आइसोमर्स भी कहते हैं। तो देन बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि दोनों के दोनों ही पोजीशन आइसोमर्स हैं। अच्छा आइसोमेरिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपनी सेपरेट आइसोमेरिज्म के लेक्चर में ही कवर करेंगे। पोजीशन आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड का फॉर नेमिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पर इसमें मेन चेन में सब्सटीट्यूएंट्स को इंक्लूड करवा दिया है, डबल बॉन्ड भी इस चेन में प्रेजेंट है एंड हमारा फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है।
चूंकि हेलोजेंस लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं इसीलिए हमेशा ही ब्रांच का काम करते हैं, तो ये इसे हम ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट कहेंगे। और फंक्शनल OH हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक है और अकेला OH ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे ऑल। चलिए नेमिंग करते हैं। नंबर द कार्बन कार्बन चेन, जो कि हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि राइट साइड से हमें सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है और लेफ्ट साइड से फोर्थ, तो हम सेकंड पोजीशन को ही कंसीडर करेंगे। तो चलिए 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, लेकिन उससे भी पहले हमें फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी होती है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा है फोर्थ पोजीशन पे, तो हम इसको लिख देंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट। उसके बाद हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर बताना होता है जो कि डबल बॉन्डेड है। 3 पोजीशन पर हमें थर्ड कार्बन पर इन देखने को मिल रहा है, तो 3 इन, एंड सेकंड पोजीशन पर ऑल, तो 3 इन 2 ऑल। तो ये रहा हमारे कंपाउंड का नेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी सेकंड पोजीशन पर देखने को मिल रहा है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी हो जाएगी 6 कार्बन की चेन। 6। चलिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो हमारा सब्सटीट्यूएंट हमारा है मिथाइल एंड सेकंड पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो नेमिंग करते समय सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 एंड 5 पर 2 सब्सटीट्यूएंट है, तो हम 5,5 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है 5th पोजीशन पे, तो हम इसे 5,5 डाइमिथाइल लिखते हैं। एंड देन 6 कार्बन की चेन के लिए रूट वर्ड हो जाता है हेक्स। थर्ड पोजीशन पर इन है, तो हम लिखेंगे 3 इन एंड देन 2 ऑल। तो ये रहा हमारे कंपाउंड का IUPAC नेम। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रीफिक्स में हमारा प्रीफिक्स की नेमिंग की है। दिस इज 5,5 डाइमिथाइल अवर प्रीफिक्स, जिसको हम ब्रांच भी बोलते हैं। हेक्स हमारा वर्ड रूट है। वर्ड रूट के बाद हमने इन एंड ऑल बोथ आर आवर फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमेशा याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप को सबसे आखिरी में नेमिंग की जाती है, उससे पहले हमें हेक्स के बाद जैसे ही हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट के जस्ट बाद हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर बताना होता है कि जो हमारी लार्जेस्ट मेन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड है, यहाँ पर किस पोजीशन पर है वो भी हमें मेंशन करनी होती है। तो आई होप आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे होंगे। प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स, 2 OH ग्रुप है। 2 फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कहना चाहिए, एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है, तो हम इसको डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं या बाइहाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेमिंग करते हैं। हमारी मेन चेन 5 कार्बन की चेन हो जाएगी और यहीं से हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही OH देखने को मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे फ्रॉम दी राइट साइड। तो 5 कार्बन की चेन है और इस चेन पर मुझे फोर्थ पोजीशन पे 2 ग्रुप्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, क्लोरो एंड मिथाइल, देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेमिंग करते समय उन्हीं की नेमिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है एंड देन M, तो हम 4 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 क्लोरो,
4 क्लोरो, 4 पर ही ब्रोमो है तो 4 सॉरी मिथाइल है। 4 क्लोरो 4 मिथाइल, तो ये रहे हमारे प्रीफिक्स, हम नेमिंग कर चुके हैं। 5 कार्बन की चेन लार्जेस्ट चेन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाता है पेंट। पेंट के बाद हम नेचर ऑफ बॉन्ड बताते हैं। यहाँ सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन, एंड देन यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हमें दोनों की पोजीशन मेंशन करना यहाँ मैंडेटरी है। 1,2 डायऑल, डायऑल। जिस तरह से हम प्रीफिक्स में मोनो तो नहीं लगाते हैं, डाई ट्राई एंड टेट्रा लगाते हैं प्रीफिक्स, वैसे ही हमें सफिक्स में भी डाई ट्राई एंड टेट्रा सफिक्स लगाने होते हैं। तो ये रहा हमारे कंपाउंड का IUPAC नेम, दैट इज 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 1,2 डायऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन की चेन है एंड कहीं से भी मैं नंबरिंग करूँ लेफ्ट एंड राइट दोनों ही 1,3 पोजीशन पे ही डबल OH ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड है। तो 3 कार्बन के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब यहाँ पे 1,3 पोजीशन पर डायऑल ग्रुप है तो मैं यहाँ लिखूंगी 1,3 डायऑल। प्रोपेन 1,3 डायऑल हमारा नाम हो जाएगा IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी 3 कार्बन की हमारे पास लार्जेस्ट चेन है एंड तीनों ही पोजीशन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हम इसे ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप या कंपाउंड बोल देंगे। तो नेमिंग नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाता है हमारा प्रोप। वन कॉमा 2,3 तीनों पोजीशन हमें लिखना जरूरी होता है एंड ट्राई, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसीलिए ट्राई ऑल। ये रहा हमारा कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग करते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ 6 कार्बन की लार्जेस्ट चेन है और नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्योंकि OH ग्रुप हमें फर्स्ट पोजीशन पे वहीं पे देखने को मिल रहा है। 6 कार्बन की चेन यहाँ पर हमारे पास है और इस चेन में सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूएंट देखने को मिल रहा है, दैट इज ब्रोमो एंड क्लोरो। तो नेमिंग हम अल्फाबेटिकली करेंगे, तो पहले हम ब्रोमो की ही नेमिंग करेंगे। तो 5 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो क्लोरो से पहले आता है, सॉरी BC से पहले आता है, तो यहाँ 5 ब्रोमो 2 क्लोरो। सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स की नेमिंग हो चुकी है हमारी एंड देन 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। अब देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो 4 थर्ड पोजीशन पे है तो मैं इसे 3 इन लिखूंगी, हेक्स 3 इन एंड एक OH ग्रुप है जो कि फर्स्ट पोजीशन पर ही है तो 1 ऑल। तो ये थी हमारी, आज हमने अल्कोहल्स की नेमिंग सीखी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हुए एंड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में एक अलग प्लेलिस्ट में इंक्लूड करूंगी जहां से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज के। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।